मध्य प्रदेश विधानसभा में आज किसानों का मुद्दा ही सदन में छाया रहा। कांग्रेस विधायकों ने गले में खेत और चिड़ियों की तख्तियां टांगकर प्रदर्शन किया तो कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना की सदन के अंदर तबीयत बिगड़ गई। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार किसानों की फसल चिड़ियों जैसी चट कर रही है। बीजेपी के विधायकों ने इस प्रदर्शन का खूब मखौल उड़ाया और कहा कि सदन में चर्चा करना जरूरी है, प्रदर्शन नहीं। उधर सदन में आज कुछ जरूरी विधेयक भी पारित हुए। कौन कौन से हैं ये विधेयक, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के अंदाज निराले हैं या कांग्रेसी भोले भाले हैं, ये तस्वीर देखकर आप ही तय कर लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की है। पहले दिन कांग्रेस के विधायक पूतना राक्षस बने थे तो दूसरे दिन गले में खेत और चिड़िया की तख्तियां लटका कर पहुंचे, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार चिड़िया बनकर किसानों की फसलें चुग रही है। सत्र का दूसरा दिन है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो विपक्ष है वह किसानों के मुद्दे पर जो विरोध है वह करती हुई दिखाई दे रही है। किसान परेशान है प्रदेश का और सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती। कल जिस प्रकार से सदन में सरकार जवाब नहीं दे पाई, हमने मांग करी कि मक्का के भाव पूरे मिले, जमीनों के भाव भूमि अधिग्रहण हो रही सरकार पूरी दे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में खाद और एमएसपी के लिए किसान परेशान हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में लंबे वक्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नजर आए थे। इस दौरान पूरी कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, ये आज प्रदेश का हाल है। तो आज कृषि क्षेत्र में जब तक सुधार ना हुए, जब तक उनके साथ न्याय ना हुए, तो मैं सोचता प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस ने आरोपों की बौछार की तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ प्रदर्शन करना जानती है। हर तरह के मामले में सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हितों की चिंता करना सरकार का काम भी है और कर भी रही है। विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर गर्मागर्मी चल रही थी, तभी सदन की कार्रवाई के दौरान कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना बेहोश होकर गिर गए। उनके बेहोश होने के चलते कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी और मंत्री विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट ने उनको संभाला और एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा। एक तरफ कृषि मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो कांग्रेसी इसे नाटक नौटंकी बताने में जुट गए। इसी हंगामे के बीच विधानसभा के दूसरे दिन एक अहम नगरपालिका संशोधन बिल पेश किया गया। नगरपालिका संशोधन बिल पेश करते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड के समय से नगरपालिका चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहे थे। इसको प्रत्यक्ष तरीके से कराने के लिए सभी दलों से राय ली गई थी और सबसे चर्चा के बाद बिल पेश किया गया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी इस बिल का समर्थन किया और कहा कि ये बिल जनता के हित में है। फूल सिंह बरैया इस बिल से जरूर सहमत हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यहाँ भी सरकार का विरोध किया और कहा कि नगरपालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा है, जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं है। ये बिल टिकट बेचने का माध्यम है। उमंग सिंगार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि डायरेक्ट चुनाव कराने का सपना राजीव गांधी का था और अब राहुल गैंग राजीव गांधी का ही विरोध कर रही है। बहरहाल एक तरफ संसद के अंदर हंगामा बरप रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये अलग अंदाज उसे कितना वोट दिला पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश में 2027 में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं और नगर पालिका संशोधन बिल उसी की जमावट है। बीजेपी चाहती है कि अब नगर पालिका के अध्यक्ष और परिषदों के अध्यक्षों को विधायकों और सांसदों जैसा सीधा ही जनता चुने। हालांकि इस बिल में जनप्रतिनिधियों को पद से हटाने का कड़ा प्रावधान भी है, जिससे इस बिल की अब उपयोगिता बढ़ गई है।